एक बार फिर से जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की साजिश रची जा रही है। इमरान समर्थकों ने ऐसा दावा किया है कि आसिफ मुनीर इमरान खान को जान से मारना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा सकता है और बीमारी को मौत की वजह बताई जा सकती है। इस पर टाइम्स ऑफ नवभारत में हमारे एक्सपर्ट ने क्या कहा, आपको सुना देते हैं। जेल में बंद इमरान खान के खिलाफ साजिश, जेल में इमरान की हत्या की साजिश का दावा। इमरान समर्थकों का मुनीर की टीम पर आरोप, इमरान को दिया जा सकता है स्लो पॉइजन, मौत के बाद बीमारी को बताया जा सकता है वजह। कई बार ऐसा कहा गया, दुनिया में कई मौतें ऐसी हुई जिन पर यह आरोप लगता है कि या तो पॉइजन दिया गया या स्लो पॉइजन दिया गया और बाद में मौत का पता ही नहीं चला। और कई पॉइजन तो ऐसे होते हैं जो पोस्टमार्टम में, ऑटोप्सी में डिटेक्ट भी नहीं होते हैं, पता भी नहीं चलता, उनकी हाफ लाइफ इतनी कम होती है कि वो अपना काम करते हैं और उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं चलता, लगता है नेचुरल डेथ हुई है, शायद ये जो है हार्ट अटैक हुआ होगा। क्या इस थ्योरी में दम है, या जिस तरीके से मुनीर पेश आ रहे हैं उसमें इस तरह की थ्योरी क्वाइन की जा सकती है, इसलिए की जा रही है? देखिए, इमरान लगातार अपने जेल से लगातार अपना वक्तव्य देते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि मुनीर एक तरह से पूरी तरह से पाकिस्तान को, ये तो उन्होंने तो इनकी तुलना याहिया खान से कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि ये ऑपरेशन कर रहे हैं लोगों का, और शहबाज शरीफ जो एक तरह से मोहरा है, वो तो उनका बनाया हुआ शासन है। सो मुझे डर है कि मैं धीरे धीरे खत्म हो जाऊंगा। वो अपनी पत्नी के साथ उन कह रहे हैं कि मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, मुझे किसी तरह की सुविधा नहीं मिली। उनकी बहन को अभी अंडों से मारा गया था, हमने 2 दिन पहले सुना जेल के बाहर जब वो कह रही थी, तो उनको लगता है कि उन्हें धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। सबसे बड़ी पार्टी है, एक आपने सुना होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जब रक्षा मंत्री से पूछा गया था कि क्या सुरक्षा है आपके इतने सीनियर लीडर की जो जेल में है, उन्होंने कहा तो खुद ही बंकर में अगर कोई ड्रोन गिर जाए तो हम क्या करें। तो ये बात हमने उस समय बात की थी इस बारे में। नहीं, लेकिन सर अब सवाल ये है कि क्या वाकई इमरान खान को मारने तक के संदर्भ में कंस्पायर किया जा सकता? वैसे जिस तरह के हालात पाकिस्तान में, मुझको बहुत ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या नजर आती है? बहुत ज्यादा है। उनके पैर में गोली मारी थी, वो जा रहे थे जब आपने कालफरा से तो ऊपर से पैर में गोली मारी थी, ये दिखाने के लिए कि तुम मत करो, यहीं अटक जाओ, तुम्हारे लिए सेफ है, जेल सेफ है, जेल में आराम करो। मगर देखिए, वहां पर कोर कमांडर के घर पे 9 मई की घटना याद कीजिए, आज तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि वो चहेते लीडर हैं, ये तो मान के चलिए ना, भले जैसे हो, वो भी एक पैर में खड़े होकर कश्मीर की राग लापते थे, मगर आज के दिन में सबसे चहेते लीडर तो मुझे लगता है सर एक चीज जरूर शाहिद अफरीदी ने सीखी है। इमरान खान के बारे में, वो क्रिकेटर थे, क्रिकेट की वजह से इस ऊंचाई पर पहुंचे, क्योंकि आवाम वहां पर भी क्रिकेट को बहुत प्यार करती है, लेकिन वो चले गए आर्मी के खिलाफ। शाहिद अफरीदी आप ज्यादातर मौकों पर देखेंगे भारत के खिलाफ स्टेटमेंट तो देते हैं, लेकिन आर्मी फटीग में दिखाई देते हैं। शायद उन्होंने ये बात सीखी है कि मुझको इमरान खान की तरह क्रिकेटर होकर वहां तक तो पहुंचना है, लेकिन साथ में ये गलती नहीं करनी। बुशरा बीबी वाला भी सीखा है उन्होंने कि बुशरा बीबी से नहीं है क्या आप ले आइए, बुशरा बीबी ही जो पढ़े थे, जो है उसके बुशरा बीबी के कारण इन्होंने पढ़े थे। चार्जेस हैं इनके पास, इस चार्जेस पे भी है अंदर, वो राइट, लैंड के चार्जेस हैं, ग्राफ्ट के चार्जेस हैं, बीबी का भी चार्जेस है। ये खनिज को लेकर पाकिस्तान से अमेरिका की डील के संदर्भ में खबर देखिए। यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल्स कंपनी का $50 करोड़ का निवेश। डील के तहत पाकिस्तान में पॉलीमेटलिक रिफाइनरी बनाएगा अमेरिका। शहबाज का दावा, पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर्स के खनिज भंडार हैं। विदेशी निवेश से पाकिस्तान कंगाली और विदेशी कर्जों से उबर जाएगा। ये जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा अमेरिका का, तो पाकिस्तान के अच्छे दिन आ जाएंगे, ये कहा जा रहा है। लेकिन अब आप देखिए, वहां पर चाइना का इन्वेस्टमेंट हो या फिर अमेरिका का इन्वेस्टमेंट हो, वहां पहले तो यह है कि हाँ, ये बात सही है कि बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है जहां बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल हैं, बहुत सारी खनिज संपदा है, लेकिन क्या वहां के लोग इस तरीके से इनको दोनों हाथों से लूटने देंगे? जाहिर है ये बात जो चल रही है शायद पेपर्स पर रहेगी, जैसे इसको अमल में लाया जाएगा वहां विस्फोट होने लगेंगे। देखिए, जब सबसे कहां बोल रहे हैं, कहां है, मुंगेरी लाल के सपने बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। बलूचिस्तान का इलाका बोलते हैं, सदर्न सिंध का इलाका है, ईस्टर्न पंजाब का इलाका है, नॉर्थ वेस्ट खैबर पख्तूनख्वा, यहां पर बोलते हैं ये चीजें। और आपको सब पता है ये सारा डिस्टर्ब्ड इलाका है। ये तो सोचते हैं कि एक तीर में 2 निशाने करेंगे, चाइना से भी लड़वा देंगे, अमेरिका भी, वहां कनाडा ने भी इन्वेस्ट कर रखा है $50 बिलियन का, जो बोल रहे हैं ना। और किसने किया है? आपको फ्रंटियर कोर ने, फ्रंटियर उनकी जो कोर है, वर्क फोर्स कहते हैं, ये आर्मी की ही है यूनिट। अच्छा। और लॉजिस्टिक, नेशनल लॉजिस्टिक सेल की जो है बात होती है, दोनों ने किया है। ये
जो वहां पर है ना, जो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर में जो 100 बिलियन डॉलर की जो उनकी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान आर्मी की, जो उनकी जितनी भी फाउंडेशन है उनसे करवाया ये, तो पैसे वहां से लूटना। अब देखिए 60 बिलियन डॉलर उनको नहीं मतलब सर, ये जब इन्वेस्टमेंट होगा तो ये पैसे दे देंगे, अमेरिकी इनको पैसे दे देंगे, कहेंगे तुम फैक्ट्री लगा लो, या अमेरिकी खुद आएंगे यहाँ फैक्ट्री लगाने और फिर बाद में उसको मेंटेन करने, क्या ये रिस्क लेंगे वो? नहीं, देखिए ये सब चल रहा था, जनवरी से शहबाज शरीफ ने शुरू कर दिया था, फिर मुनीर गए, लंच करके आए, की बातें हम सुन रहे थे। कनाडा की बात तो बहुत पुरानी है, जो गोल्ड माइंस क्योंकि सर अगर इनको पैसे दिए और इनको कहा कि तुम लगा लो, तो ये निश्चित रूप से पैसे हजम कर जाने। दो चिंता है शहबाज शरीफ की, दो चिंता है शहबाज शरीफ की, वो जल्दी से बता दो। पहला है कि ये अफगानिस्तान का जो बलूचिस्तान का रीजन है, क्या वो हो पाएगा ये काम वहां पे, सबसे बड़ा वो चिंता है उनकी। और दूसरा, क्या वो अमेरिका से उनकी दूरी बढ़ जाएगी और या चाइना से उनकी दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत का जो अभी रशिया और ये जो हुआ तो है, ये आप जो बता रहे हैं इसको थोड़ा आज सिंप्लीफाई करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कोई एक फ्रॉड आदमी किसी एक प्लॉट की कई बार रजिस्ट्री कर दे, कभी चाइना के हाथ कर दे, कभी अमेरिका के हाथ कर दे, और वो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड जगह हो जहां लट लेकर लोग पहले ही खड़े हो कि यहां कोई घुस के दिखा देना, फिर हम बताते हैं। त्रिकोण है ये त्रिकोण नहीं, बहुत सारे कोण इसमें बने हुए हैं।